नमस्कार, आदाब। रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज बात करते हैं सीरिया की। रैदर सीरिया के दक्षिण में एक सूबा है, एक प्रांत है स्वेदा, उसकी बात करते हैं। ये जो स्वेदा प्रांत है, मैंने वहां से रिपोर्टिंग भी की है सीरियन सिविल वॉर के वक्त। यहाँ पे एक कम्युनिटी रहती है जिनको द्रूज कहते हैं। द्रूज कौन है? द्रूज एक मिडिल ईस्ट की अरब कम्युनिटी है, यानी वो एथनिक रूप से, नस्ली तौर पे वो अरब हैं, लेकिन एक उनका अपना धर्म है उस द्रूज धर्म को वो फॉलो करते हैं। ये द्रूज धर्म क्या है? इसमें इस्लाम का भी एलिमेंट है, इसमें क्रिश्चियनिटी का भी एलिमेंट है, इसमें जुडाइज्म का भी थोड़ा बहुत एलिमेंट है, और इन सब के एलिमेंट से बन के ये एक रिलीजन बना है। स्पेशली ये माउंटेन के इलाके में रहते हैं। और मिडिल ईस्ट में एक चीज़ ये देखी गई है कि द्रूज जो हैं वो 3 हिस्सों में जोग्राफिकली बटे हुए हैं, जिसमें से कि एक बड़ी तादाद में द्रूज जो हैं वो सीरिया में रहते हैं। कुछ द्रूजी विलेजेस जो हैं वो इजराइल में हैं, यानी ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन में हैं, और कुछ द्रूज जो हैं वो लेबनान में भी रहते हैं। यानी ये जो ट्राइजंक्चर बन रहा है, यहाँ पे इनकी मैक्सिमम जो है वो प्रेजेंस देखी जाती है। तो ये जो द्रूज हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि, या इनका अपना अकीदा ये है इनके धर्म का, कि ये जिस देश में होते हैं उस देश के लिए लड़ते हैं, उस देश को अपना देश मानते हैं। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि इवन जो इजराइल में द्रूज हैं, इजराइल में 2 किस्म के द्रूज हैं। एक तो वो जो गोलान हाइट, जो सीरिया का हिस्सा है, गोलान हाइट, उस पर जो इजराइल ने कब्जा कर रखा है, वहाँ के द्रूज हैं। वो इजराइल का विरोध करते हैं। उन्होंने पूरे सिविल वॉर के वक्त इजराइल का इस विरोध किया था कि वो ये जो आतंकवादी हैं, स्पेशली अलकायदा के, उनको इजराइल मदद कर रहा था, उस बात का द्रूजी विरोध करते थे। और वो इतने सालों के बाद भी सीरिया का झंडा, सीरिया का परचम उठाते थे सिविल वॉर के वक्त भी। लेकिन इजराइल में और भी विलेजेस हैं द्रूज के, जो इजरायली आर्मी में काम करते हैं, और उनके लिए, और वो बड़ी तादाद में मारे भी जाते हैं, जैसे अभी गजा में मारे जा रहे हैं। इसके अलावा लेबनान में द्रूज बड़ी संख्या में हैं। उनके लीडर हैं वहाँ पे वलीद जुमलत, वो उनको लीड करते हैं। वलीद जुमलत का भी जो आप कह सकते हैं कि सीरियन सिविल वॉर के वक्त जो उनकी पोजीशन थी, वो बड़ा लिजलिजा टाइप का था। वो आतंकवादी संगठनों का भी कभी सपोर्ट करते थे, फिर कभी असद का भी सपोर्ट करने लगते थे। लेकिन जो सीरिया में द्रूज हैं, वो पूरी की पूरी तरह से वो आतंकवादियों का विरोध करते थे। इनफैक्ट अगर आप मैप में देखेंगे तो स्वेदा, जहाँ पर जो सूबा स्वेदा का है, जहाँ पर ये बड़ी तादाद में है द्रूजी, उसके पास जो दूसरा सूबा है वो दरा का है, जहाँ से ये जो पूरा सीरिया वाला जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हुआ था। आज भी दरा में बड़ी संख्या में तकफीरी सुन्नी एलिमेंट रहते हैं, जो अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के सपोर्टर हैं। और उसमें से जो नॉर्मल ट्राइब्स हैं दरा के, वो भी हैं, लेकिन जो कुछ बेदुइन, जो बद्दू होते हैं, जो घुमंतू भूटिया होते हैं, उनके जो कुछ ट्राइब्स हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं। जब से तख्ता पलट हो गया असद का, उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि एक पूरी कोशिश जो है वो ये जो अल जोलानी है, जिनका जो नया नाम है वो अहमद अल शरा है, जो वहाँ के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट हैं, उनकी जो फोर्सेस हैं, उन्होंने ये कोशिश की इनको डिसआर्म करने की। अब इन द्रूजियों के लिए वो जीने मरने का मामला हो गया। तो उसके बाद बड़ी तादाद में ये द्रूज जो हैं वो इजराइल की मदद लेने लगे। ये याद रखें कि 70 साल तक ये इजराइल का विरोध करते रहे हैं, लेकिन ये जो सुन्नी तकफीरी एलिमेंट हैं, उनके प्रेशर में आके इनको अपनी जान बचाने के लिए इजराइल की मदद लेनी पड़ी, और इजराइल ने बड़ी तादाद में एयर स्ट्राइक्स भी इस इलाके में किए, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो HTS और तमाम और फैक्शंस हैं, उनके अगेंस्ट में। अब अभी देखने को ये मिला इस हफ्ते कि वहाँ पे फ्लेयर अप दोबारा से हो गया। ये दोबारा से एक मैसेकर जो है वो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। आज बुधवार को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कत्ले आम जारी है, अभी तक रुका नहीं है। हालांकि सीरियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है, जो अहमद अल शरा की गवर्नमेंट है जोलानी की, वो ये क्लेम कर रही है कि एक सीज फायर जो वहाँ पे हो गया है। तो ये मामला क्या है पूरा हम आपको समझाते हैं।
बेसिकली ये एक रास्ता है जो सुवेदा प्रोविंस से दमिश्क यानी दमस्कस की तरफ जाती है। जब भी हम लोग दमस्कस से आते थे रिपोर्टिंग करने के लिए दरा या सुवेदा के लिए, तो इसी रास्ते से आते थे। ये जो द्रूज हैं, द्रूजी जो रहते हैं सुवेदा में, इसी रास्ते का मोस्टली यूज़ करते हैं दमस्क जाने के लिए। अब इस इलाके में जो दरा के कुछ बेदुइन हैं, जो बद्दू होते हैं, जो घुमंतू भूटिया होते हैं, वो यहाँ पे ये प्रो एचटीएस बेदुइन हैं, यानी ये जो प्रो अलकायदा बेदुइन हैं, इन्होंने अभी 4-5 दिन पहले ये जो हाईवे था दमिश्क और सुवेदा के दरमियान में, उस हाईवे पे इन्होंने एक चेक पॉइंट लगा दिया। और चेक पॉइंट पे वो क्या कर रहे हैं, देखें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि सीरिया में तख्ता पलट तो हो गया है और जुलानी अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं और तमाम ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम है। एक ऑलमोस्ट 70% इलाके जो सीरिया के हैं उसमें ये जो नई गवर्नमेंट है अहमद अल शरा की, इनका बड़ा ही लूज कंट्रोल है। यानी ये बहुत इनका कोई ऐसा नहीं है कि एक ग्राउंड पे बहुत प्रेजेंस है। तो उसमें क्या होती है कि लोकल एलिमेंट्स जो हैं, यानी जो ट्राइब्स हैं और तरह के जो मुसल्ला अफवाज है या और इस तरह के और भी चीज़ें हैं, यूनिट्स हैं, उन्होंने अपने अपने एरिया ऑफ कंट्रोल्स बना लिए हैं। उसी में से दर्रा में ये जो बेदुइन हैं, जो प्रो एचटीएस हैं, ये अहमद अल शरा के लोग हैं, उन्होंने अपनी एक मुसल्ला जो है वो फौज बना ली है। तो ऐसा हुआ उसके बाद कि इन्होंने वो जो हाईवे है उस पे इन्होंने एक ब्लॉकेड बनाया। ब्लॉकेड पे इन्होंने चेक पॉइंट जिसको आप कहते हैं, और वहाँ से गुजर रहे जो द्रूजी हैं उनको ये लूटने लगे, यानी उससे पैसा छीनने लगे कि तुम अगर इधर से जाना चाहते तो पैसे दो। उस चक्कर में एक द्रूजी लड़का था जिनका इन्होंने पैसा भी छीना और उसको बहुत मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद द्रूजी भड़क गए, फिर वो साइकिल ऑफ रिटेलिएशन शुरू हुआ। फिर उन्होंने बेदुइन जो थे उनको मारना शुरू किया, फिर बेदुइन द्रूज को मारना शुरू किया। ये लगातार टू एंड फ्रो पिछले ये यानी 12 तारीख से हो रहा था। जब बेदुइन को लगा कि वो हार रहे हैं, ये बड़ी तादाद में वो मारे जाएंगे, तो उन्होंने आह्वान किया कि अहमद अल शरा जो है वो अपने एचटीएस के फाइटर्स को भेजें, जिसको आजकल आप सीरियन आर्मी कहते हैं, न्यू सीरियन आर्मी कहते हैं। तो वो फाइटर्स आए और अब 14 तारीख से लेके आज 16 को जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़ी तादाद में इन्होंने, ये जो फाइटर्स हैं, हालांकि ये मारे भी गए हैं बड़ी तादाद में, लेकिन बड़ी तादाद में इन्होंने कत्लेआम जो है वो द्रूजियों का वहाँ पे किया है, जिसमें कि बड़ी तादाद में सिविलियंस वगैरह तमाम लोग देखे जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में AFP ने वहाँ से रिपोर्टिंग की है, उनके लोगों ने भी ये तस्दीक की है कि ये मैसेकर जो है ये कर रहे हैं। तो अब इसमें मामला क्या है, ये बार बार कहते हैं, ये जो सीरियन गवर्नमेंट है वो द्रूजियों को कहती है कि आप जो है अपने आर्म्स जो है हमको दे दें। द्रूजी कहते हैं कि तुम्हारे बात पे कोई भरोसा नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुमने ऐसे ही आर्म्स ले लिए वहाँ पे अलावियों से, और अलवियों का तुमने कत्लेआम किया कोस्ट पे। ये जो पूरा नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा साहिल है सीरिया का, जहाँ पर पिछले 4 महीनों से इन्होंने तकरीबन 2500 से ऊपर जो इनका अपना क्लेम है, पर जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज बताते हैं कि करीब 8000 से ऊपर क्रिश्चियंस और यानी ज़्यादा अलवी और कुछ क्रिश्चियंस का इन्होंने कत्लेआम जो है वो किया है। इस सब को नज़रअंदाज जो है वो वेस्ट कर रहा है, नज़रअंदाज करते हुए इनको सपोर्ट दे रहा है, इन पर से प्रतिबंध हटा रहा है। अब जब द्रूजियों ने देख लिया कि अलवियों के साथ क्या हुआ, तो जाहिर है कि वो हथियार जो है वो नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको सुवेदा मिलिट्री काउंसिल कहते हैं। इस ग्रुप में वो द्रूजी जो सीरियन आर्मी में, असद के ज़माने में जो सीरियन अरब आर्मी थी SAA, उसमें काम करने वाले जो NCOs थे, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, रंगरूट थे, और जो कुछ लोकल ट्राइब्समैन थे, उन्होंने ये काउंसिल बनाई है और वो इस इलाके का दिफा, इस इलाके का डिफेंस जो है वो कर रहे हैं इन जिहादियों के अगेंस्ट में। अब कल जो देखा गया वो ये है कि जब बड़ी तादाद में पहले ये जब HTS के जिहादी आए, तो इन्होंने जब हमला करना शुरू किया द्रूजियों को, तो द्रूजियों ने इन पे वापस से हमला किया और बड़ी तादाद में इन सैनिकों को मारा भी। करीब 90 के ऊपर ये सैनिक जो है मारे जा चुके हैं।
इसमें से करीब 20 ऐसे हैं जो इजरायली हमलों में मारे गए, क्योंकि इजराइल ये कहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम द्रुजियों की रक्षा कर रहे हैं। तो उसलिए अगर HTS की कोई भी व्हीकल या उनका कोई भी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या इस तरह की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वगैरह इस इलाके में एंटर करती है तो हवाई हमला जो है उस पर इसराइल करता है। तो 20 लोग उसमें मारे गए। करीब 70 के आसपास सैनिक जो हैं वो द्रुजी जो मिलिशिया है उन्होंने मारे। उसके बाद इन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। उसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहा। पहले सीज फायर बोला कि हो गया है, फिर बोला कि सीज फायर नहीं हुई है, और हालांकि गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि सीज फायर हो गई है, लेकिन कत्लेआम जारी है। तो ये कहाँ पर फैल चुका है? सबसे पहले जो सुवैदा जो शहर है उससे निकल के अब ये लड़ाई जो है वो अल-मकूस और लबीन जो इलाके हैं, यानी आप दर्रा की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो ये गांव आपको नज़र आते हैं वहाँ पर। और फिर उसके अलावा अगर आप सुवैदा से नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर बढ़ेंगे तो अल मज़र्रा और अल सौरा अल कबीरा, ये जो इलाके हैं ये सारे गांव यानी ये रूरल इलाके हैं जिसमें कि ये द्रुजी रहते हैं। इन इलाकों में कत्लेआम जो है यानी ये लड़ाई जो है फैल गई है। हालांकि कत्लेआम जो है वो सुवैदा शहर में महदूद है जहाँ पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। आप वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे आ रहा है। और ये प्रोवोकेटिव नारे लगाते हुए ये जो HTS के जिहादी हैं वहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वीडियो है, हालांकि यूट्यूब उसको चलाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, पर उस वीडियो में आप देख सकेंगे कि उसमें जब ये सुवैदा के राउंड अबाउट जो मेन उनका टाउनशिप यानी उनका समझिए कनॉट प्लेस है, वहाँ पे जब इन्होंने कब्जा किया है और वहाँ पे जब इन्होंने द्रुजियों का कत्लेआम किया है तो उसके बाद ये नारा लगा रहे हैं कि सुवैदा जो है हैज़ रिटर्न टू सुन्ना, यानी ये सुन्नियों के हाथ में कब्जा सुवैदा पे हो गया है। सुवैदा ये जगह है जहाँ 700-800 सालों से द्रुजी रहते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही है। एक और चीज़ जो वहाँ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि कुछ वीडियोस जो निकल के आई हैं जिसमें ये दराक है जो बेदुइन हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये जो बूढ़े द्रुजी शेख हैं या इस तरह के लोग हैं उनको पकड़ रहे हैं और उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। द्रुजियों के लिए जो उनकी मूछें होती हैं ये बड़ा उनके उसको कह लें कि अहम का पार्ट होता है, उसको पब्लिकली जो है ह्यूमिलिएट करना और उन मूछों को काटना और इस तरह की चीज़ें, मैसेकर के अलावा ये चीज़ें वो कर रहे हैं। इनफैक्ट वही नहीं, इस इलाके के जो कुछ चर्च हैं वो दुनिया के सबसे पुराने चर्चेज में काउंट होते हैं। इसी इलाके के क्रिश्चियंस, यहीं से पैदा हुए क्रिश्चियंस जो हैं वो सीरिया में दूसरे इलाके और लुबनान में फैले हैं। तो उन चर्चों को भी कल 2 चर्चेज तो जो थे उनको मिसमार किया है, यानी उसके अंदर जाके उनको नजर-ए-आतिश आग लगा दी गई है उन चर्चेज में। ये अहमद अल-शरा के जो HTS के फाइटर्स हैं ये वहाँ पे कर रहे हैं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें देखने को मिली वो ये था कि इस पूरे जब ये कत्लेआम हो रहा था तो इसमें कुछ ऐसे लोग जो पिछले 14-15 सालों से सीरिया में असद की हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे थे या जो बार बार UN में इंटरवीन करते थे UN को ये बताने के लिए कि असद के उसको हटाओ, जिसमें से कुछ द्रुजी यानी अमेरिका के पेरोल पे या कतर के पेरोल पे जो कुछ द्रुजी थे वो भी उसमें थे शामिल। आज अब वो रोना रो रहे हैं कि जिहादियों का कब्जा हो गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अमाल क्लूनी का है। हमारे दर्शक जो रेगुलर देखते हैं वो उनको पता होगा कि जॉर्ज क्लूनी की वाइफ हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सिविल यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की लॉयर हैं और उन्होंने बहुत साल जो है वो लॉबिंग की यूनाइटेड नेशंस को कि सीरिया पे प्रतिबंध लगाए जाएं, उन पे अटैक किया जाए, यानी असद के जब हुकूमत थी। आज उनके ही कुनबे के लोग, उनके ही कौम के लोग जो हैं वो कत्लेआम कर दिए जा रहे हैं। दूसरा नाम इसमें उससे भी बड़ा नाम दीमा सादिक का है। दीमा सादिक भी इसी तरह की बातें किया करती थी, वो काफ़ी लॉबिंग करती थी सैंक्शंस वगैरह के लिए कि ये जो है हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग जो हैं वो लिबरल जिहादीज़ हैं। आज अब मैंने ट्वीट देखा, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, दीमा सादिक जो हैं वो ज़ारो कतार रो रही हैं और वो कह रही हैं कि उनके कौम का मैसेकर हो रहा है। तो जो सीरिया में हम लोग पिछले 14 सालों से जब से हम वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये बात कहते आ रहे थे कि ये स्टेबलाइज होना मुश्किल है, क्योंकि देखिए जहनीत जो है वो एक तकफीरी जहनीत जो है वो बदलती नहीं। तकफीर क्या है? तकफीर वो है कि आपको यानी दूसरे सारे
कौम को काफिर समझना और उसको बराबर का अधिकार ना देना, उनके साथ पावर शेयर ना करना। तो वो चीज़ अब नज़र आ रही है। अलवियों का कत्लेआम, क्रिश्चियंस का कत्लेआम और उनके चर्चेस को मिसमार करना, नजर आतिश करना, और अब यही चीज़ जो है वो नीचे यानी दक्षिण सीरिया में पहुंच गई है, जहां पर कि ये द्रूजी इलाकों पे हमला कर रहे हैं, द्रूजियों का कत्लेआम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि ये हिपोक्रेसी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की है, जहां पे वो जिहादी जो उन कौमों का कत्लेआम करते हैं जो एक्सपेंडेबल हैं, जिनकी ज़रूरत जो है वेस्ट को नहीं है, उन जिहादियों पर से प्रतिबंध हटा लिया जाता है और कहा जाता है कि अब आतंकवादी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स हैं, उन पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हालांकि वो मूवमेंट्स किसी सिविलियन को नहीं मारती, वो ऑक्यूपेशन के खिलाफ जो है लड़ती है। तो ये हिपोक्रेसी यहाँ पे आपको साफ नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। किसी और टॉपिक पर हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।